तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी को। हमारे छोटे चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आई हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताना। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अपनी इस चीज़ का पार्ट नंबर 4 को। काफ़ी इंतजार करवाया है मैंने आप सभी के लिए इस पार्ट के लिए, पर कोई बात नहीं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस बात के लिए। लेकिन जो आज पार्ट लेकर आ रहा हूँ वो आखिरी पार्ट होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार पार्ट होने वाला है। तो जिसने ये वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही मज़ेदार सीरीज और मांगा एक्सप्लेनेशन के लिए, जो कॉमिक एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके अपनी फेवरेट मांगा का नाम जरूर बताना ताकि हम उनमें से दूर कर कोई एक्सप्लेन कर सकें आपके लिए। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा और चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से जब लिन चैन ने साशा से कुछ कहा था कि क्या तुमने जो चीज़ मैंने तुमसे मंगाई थी क्या तुम वह चीज़ लेकर आई हो, तभी साशा उसमें से निकलती है और पीछे की तरफ जाते हुए एक बॉक्स की तरफ अंदर घुस जाती है, एक बॉक्स को उठाते हुए। और जब यह पीछे से अंदर जाती है तो इसकी जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन देखने के बाद और जिस तरीके की इस वक्त साशा आवाज़ें निकालने में लगी हुई है, लिन चैन की ठड़क कदे 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और साथ में हमारे व्यूअर्स की भी। और मैं दिखाया था कि जो साशा के गुब्बारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीट से टकरा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े भी होते हैं ना, तो घुसने में दिक्कत आ रही होती है। अबे गाड़ी में बात कर रहा हूँ। और तभी वो एक सूट के बैग निकालती है और सीधे डायरेक्टली लिंचन की तरफ फेंक देती है। लिंचन ये देखकर डर जाता है और बोले लगता है तेरी मेरे पर डायरेक्ट को फेंक दिया इसको, जरा देखकर इसका सामान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आराम से थोड़ा इज्जत करो मेरे सामान की थोड़ी बात। और तभी वो उस बैग को पकड़ लेता है और जमीन पर रखता है और उस बैग को खोलकर हमें दिखाता है। तो उस बैग के अंदर और कुछ ज्यादा खास नहीं रखा होता, बस एक पिस्टल, एक मैगजीन और बुलेट्स रखी होती है कुछ, और वो कभी चमक रही होती है बुल। और तभी लिंचन जब अपनी गन को देखता है तो वो कितनी एक्साइटेड से भर जाता है और इतना खुश होता है कि कहने लगता है मेरे पुरानी साथी तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा दिल से अच्छा लगा है, मुझे एक बार फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ पड़ी है, अब तुम मेरे साथ फिर से एक मिशन पर चलोगे। और तभी शाता जब इस तरह की एक्सपीरियंस करते हो लिंचन को देखती है तो वो और भी एक्साइटेड करती है क्योंकि उसका जो आइडियल है वो है यहाँ पर उसके साथ मिशन में जाने वाली है, ऐसा सोच के बैठी हुई है। और कहने लगती है कि जो मिस्टर गॉड कलर है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और तभी लिंचन शासा से कहने लगता है तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, अब मेरे को तुम्हारी एक और काम में जरूरत पड़ेगी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक और काम कर दो और मेरे लिए वह काम जरूर करना। ये बात सुनने के बाद शासा एक्साइटेड भर जाती है और कहने लगती है मिस्टर लिन आपके लिए तो मेरी जान भी आ जाए, आप बस कह कर देखो, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, भले ही उसके मुझे अग्नि परीक्षा क्यों ना देने पड़े उसके लिए, और मैं अपना बेस्ट दूंगी उस काम को करने के लिए। दूसरे मन में सोचते कविता एक्साइटेड होते कहने लगती है आखिरकार मेरे लिए मेरा फाइनल चांस आ गया है जब मैं मिस्टर गॉड कलर के साथ काम कर सकती हूँ, अब समय आ चुका है मेरे शाइन करने का पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। और तभी जो लिंचन होता है वो स्माइल मारता है और नेक्स्ट पल देख के उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि साशा को आखिरकार ये मिस्टर गॉड कलर है वो करना क्या चाहते हैं। लेकिन जो लिंचन होता है वो गाड़ी में बैठकर उसको भग जाता है फुल स्पीड में और उससे क्या लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर का ख्याल रखो और मैं कुछ समय पर यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। भाई जितनी भी उम्मीदें लेकर बैठी हुई थी शायद सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है वहाँ पर। और वो कह लगती है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तभी हमारे व्यूअर्स कहते हैं छोटी बच्ची हो गया और वहीं पर उसका सपनों का सत्यानाश हो जाता है। तभी लिंचन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ियों में जा रहा होता है और मन में सोचते क्या लगता है कि यह समय आ चुका है जब जो मेरी वाइफ है वो अपना मुंह करने वाली है आज रात को, तो मुझे वहां पर जल्दी जल्दी पहुंचना होगा ताकि उल्टा सीधा कुछ भी ना हो जाए वहां पर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि लिंचन जिस गाड़ी से जाने में लगा होता है उसका कोई पीछा करने में लगा है और लिंचन का पीछा और कोई नहीं करने में लगी है बल्कि में कोई नान कर रही है। और जब लिंचन इस सिटी को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहा होता है अपनी वाइफ की तरफ, तो जो कोई नान उसको पीछे करते मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार जो लिंचन है वो सिटी के बाहर क्यों जाने में लगा, वो भी इस समय पर। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़। जब मुझे इसकी वीकनेस का पता चल जाएगा तो मैं इसे मजबूर कर दूंगी इस तियानियाई सिटी को छोड़कर जाने के लिए, ये तो मेरे लिए काफी फायदे वाला सौदा हो जाएगा। लेकिन जो लिंचन होता है वो नोटिस कर लेता है कोई कार इसका पीछा करने में लगी है और उसको देख के कहने लगता है जरा देखो तो जरा ये चूहे जैसे बंदे हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन इसे पता नहीं कि इस कार में भी है कौन। और तभी अपनी कार की ब्रेक मारता है और 180 डिग्री में गाड़ी को घुमा देता है। और जब क्वीन इसको देखती है वो तो कभी शौक हो जाती है कि आखिरकार इसने गाड़ी को रोक दी और वह अपनी गाड़ी से उतरती है। तो उतरने के बाद देखती है तो और कहने लगती है शिट आखिरकार ये बंदा कहाँ चला गया, और पता चलता है कि लिंचन तो वहां से गायब हो चुका है। और कोई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा हो, ये अचानक से कहाँ गायब हो गया। लेकिन मैंने तो अभी इस बंदे को आते हुए यहीं पर देखा था, लेकिन अचानक से हमें दिखाया था है कि जो लिंचन होता है वो उसके सामने प्रकट हो जाता है एकदम जादू की तरह। ये देखने के बाद कोई कहीं डर जाती है और वहीं पर रोना चालू कर दी डर के मारे। भाई इतनी डरती है, इतनी फटती है तो फिर पीछा क्या करती है, वो भी अंधेरी रात में सुनसान गलियों में। भाई उल्टा सीधा कर दिया ना तो कहूँ कि नहीं रहोगी, क्या कर तो चुका है ऑलरेडी और बच्चा ही क्या है। और तभी जो लिंचन होता है वो डराते उससे क्या लगता है वाइस प्रेसिडेंट क्वीन आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो और इतनी रात को अकेले इन सुनसान गलियों में काहे घूम रही हो। और तो और भाई इसको जिस पोजीशन में पकड़ा हुआ है ना
कोई नान को भाई ये पोजीशन देखने के बाद करता ही भाई हमारे लौंडे का तो ठड़क से पड़ चुके हैं। ठड़क नहीं रोमांस वाली बात है। और मुझसे क्या लगता है आखिरकार तुम इतनी सुनसान गली में और इतनी रात को मेरा पीछा क्यों करने में लगी हो? क्या मुझसे कुछ काम है तुम्हें? और भाई जिस तरह की पोजीशन में उसे रखा दबा के रखा है, ये देखकर कोई ना डर जाती है और उससे क्या लगती है आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? तभी लिंचन भी उससे क्या लगता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? मैंने तो तुम्हारे साथ बस किस किया था और कुछ भी नहीं। सही कहा ना मैंने? और अगर तुम्हें इस बात से बुरा लग रहा है तो तुम मुझे भी किस कर सकती हो। भाई मौके का फायदा उठाना सीखना है तो लिंचन से सीखो। और ये बात सुनने के बाद वो टमाटर से लाल पड़ जाती है उसका चेहरा। और भाई कभी शर्माती है उससे क्या लगती है तुम किस तरह की बात करने में लगे हो? क्या कौन तुम्हें किस करना चाहता है? लेकिन जो लिंचन होता है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर चमकती रोशनी को देख लेता है और वो समझ जाता है कोई उस पर एम करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा रॉकेट लॉन्चर से भाई की तरफ एम करके बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? रॉकेट लॉन्चर भाई बीच सिटी में रॉकेट लॉन्चर चढ़ा रहा है लौंडा और वो कह रहा होता है अपने रॉकेट लॉन्चर को एम करते हुए, चलो देखते हैं आखिरकार तुम मेरे इस बॉम्ब से कैसे बचकर दिखाते हो। और तभी जो लिंचन होता है वो क्वीन नान की टी शर्ट को पकड़ता है और जोर से उसको खींच देता है और उससे क्या लगता है तुम सावधान हो जाओ। और तभी वो रॉकेट लॉन्चर होता है वो उधर से डॉज कर देता है, लेकिन जो रॉकेट लॉन्चर होता है वो जाकर फट जाता है जमीन में, जिसके कारण उसकी जो कार होती है उसके धमाके हो जाते हैं और चीतरे उड़ जाते हैं। नहीं जो लिंचन होता है वो और क्वीन नान उस जगह से धमाके के प्रेशर के कारण चक्कर दूर गिर जाते हैं। और जो असैसिन होता है उन्हें मारने के लिए आया होता है, ये देखकर कहने लगता है मेरा काम फिनिश हुआ, वो लोग जरूर मरी गए होंगे। तभी जो क्वीन नान होती है वो उसको देखकर कहने लगती है कोई यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश करने में लगा है लिंचन। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लिंचन की पीठ पर बैठी हुई है। भाई जिस पोजीशन में बैठी हुई है बस ज्यादा कुछ नहीं करना, 180 डिग्री पे घूमना है और कुछ नहीं है। और तभी लिंचन ने कहने लगता है उसको देखकर शिट ये बंदा तो यहाँ से भागने में लगा हुआ है। तभी क्वीन नान उसको देखकर कहने लगती है आखिरकार तुम क्या बात करने में लगी हो? बंदा कौन है और हम पर अटैक क्यों कर रहा है? तभी लिंचन उससे कहने लगता है वाइस प्रेसिडेंट क्वीन आपके लिए कुछ चीज ना जानना ही आपकी सेहत के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और भाई जिस तरीके से उसको पकड़ के रखा हुआ है वो शर्मा जाती है कतई प्यार में पड़ गई ऐसा लग रहा है। और तभी क्वीन नान की कार लेता है और उससे कहने लगता है मेरे पास यहाँ पर कुछ काम करने के लिए है तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और तभी जो क्वीन नान होती है उसको रोकने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है यह मेरी कार है, तुम इसको ले जा नहीं सकते मेरी परमिशन के बिना। लेकिन जो लिंचन होता है वो उससे डायरेक्टली कहता है मैं इस कार को तो ले जा रहा हूँ, मुझे रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। तभी क्वीन नान उससे कहती है नहीं ऐसा मैं होने दे भी नहीं सकती क्योंकि मेरे कार को आज तक किसी भी मैंने ड्राइव नहीं किया है और मेरी कार को कोई भी मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद लिंचन की और सटक जाती है और वो कहने लगता है अच्छा हमको सिखा रही है। और तभी वो अपनी पैंट की बेल्ट खोलने लगता है भाई और क्या लगता है अब मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूँ तुमसे और कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखने के बाद कि वो अपनी बेल्ट खोलने में लगा है जो क्वीन नान होती है वो कभी डर जाती है और उससे क्या लगती है अगर तुम यहाँ पर क्या करने के इरादे में हो, क्या करना चाहते हो? अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की और मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। और तभी जो लिंचन होता है वो डायरेक्टली उसे बांधना चालू कर देता है और उससे लगता है मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे तुम्हारी कार की जरूरत पड़ेगी तो मुझे माफ कर देना। तभी जो क्वीन नान होती है उससे लगता है मुझे माफ कर दो लिंचन प्लीज रुक जाओ। और तभी कुछ ऐसी जगह कुछ छूने की कोशिश कर रहा होता है जिसको छूने की कोई परमिशन नहीं होती है। भाई कतई ब्लैक एरिया होता है, एरिया 51 के नाम से जाना जाता है वो एरिया, समझ गए? और तभी 3 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिस पोजीशन में इसको बांध के रखा हुआ है भाई साहब कतई जहर है भाई, कतई जहर। बांधने का तरीका तो देखो। और तभी लिंचन उससे लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्वीन मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आपको इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो भी मेरे कारण। और उसका मुंह बांध दिया होता तो लेकिन जो क्वीन होती है वो कुछ बोल नहीं पा रही होती। और जो लिंचन होते हैं उससे लगता है वाइस प्रेसिडेंट क्वीन ये आपके लिए बेटर होगा कि आप टाइटली सीट पकड़ कर बैठ जाए। भाई इसको बांध के तो रखा है वो सीट कैसे पकड़ेगी? और वो उस कार की स्पीड को मैक्सिमम पे दौड़ा देता है। ये देखकर वो डर जाती है, रोना चालू कर देती है लिंचन तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो अब। और तभी मैं एक जंगल में घर का बहुत बड़ा घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग हान और उसकी पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और वो अपनी टीम से कह रही होती है क्या तुम सभी किसी के लिए तैयार हो? क्या तुम इस बात को लेकर शेयर हो कि सारे के सारे दुश्मन इस घर के ही अंदर है हमारे? और तभी उसकी टीम मेंबर आती है और उससे कहने लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, सारे के सारे दुश्मन जो एनिमीज है वो इस घर के अंदर है। तभी दूसरा टीम मेंबर कहने लगता है आई मीन शॉर्ट हेयर वाली, समझ गए होंगे कौन है? ब्रॉन्ज कितने वाली थी आप लिख कर कमेंट करके बताना मुझे, मैं तो भूल गया, आप बताओ। और वो शॉर्ट हेयर वाली उससे कहने लगती है अगर हमने इन सभी लोगों को यहाँ पर मार दिया और इनसे छुटकारा पा लिया तो जो कोई न्यू इंसान है वो डेफिनेटली कोलैप्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास। और तभी निंगन उससे कहने लगते हैं बढ़िया किया तुमने काम। तो अब समय आ चुका है कि हम अपने शार्क ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। और वो सभी के सभी टीम मेंबर्स को ऑर्डर दे देती है अंदर जाकर अटैक करने के लिए। और वहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फुल स्पीड में वहां से चले जाते हैं अटैक करने के लिए अंदर। और तभी हमें मेंसर के अंदर का सीन दिखाया था कि एक बंदा सिगरेट जलाने में लगा हुआ है और वो किसी पूछने में लगा होता है क्या जो चूहे हैं वो यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तभी उसका बॉडीगार्ड होता है उससे क्या लगता है बॉस तांगी जो हमारे घर के बाहर का जो सीसीटीवी कैमरा है आउटसाइड का उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी लोग वहां पर हम पर अटैक करने के लिए आए उन्होंने पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। तभी तांगी उससे अपनी सिगरेट को बुझाता है और उससे क्या लगता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, अब समय आ चुका है कि हम अपने घर से चूहों की सफाई कर दें और उन्हें सरप्राइज दे बढ़िया सा। और तभी उसके जो कुछ लोग होते हैं वो कहने लगते हैं मैं इसका इंतजार और नहीं कर सकता, मेरी जो स्वॉर्ड है वो खून पीने के लिए तत्पर हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कुछ ज्यादा लोग हो जाए ताकि मैं उनके साथ मजे कर सकूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मारने के लिए मुझे कुछ मिले ही नहीं। भाई क्या लोग है ये,
तभी मैंसन के एक हिस्से के पार्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लड़कियां होती हैं, वह खिड़की से अंदर आ जाती हैं और उनमें से एक लड़की कहने लगती है, तुमने हमने भाई काफी ज्यादा अच्छा काम किया है कि बिना किसी के पता लगे हम घर के अंदर आ चुके हैं। तभी उनमें से एक साथी उसकी बोल पड़ती है, ये सभी के सभी लूजर्स हैं, लूजर, ये मिशन हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। तो ये बोल पड़ती है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है कि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। तभी उसकी जो एक और साथी होती है वो उससे कहने लगते हैं, चलो हम अंदर जाकर पता लगाते हैं कि हमारा जो टारगेट है वह क्या करने में लगा है और हमें मिशन कंप्लीट करना जल्द से जल्द। और तभी जैसे अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ महसूस होता है और कहने लगती है तभी उसकी टीम मेंबर, आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार तुम चल क्यों नहीं रही हो, आगे जाओ। तभी अब उन्हें पैरों के नीचे वो देखते हैं कि एक ग्रेनेड उसके सामने आ चुका है और तभी चिल्लाते हुए कहने लगती है, तुम यहाँ से भागो, हमारे पास बॉम्ब है। और तभी वहाँ पर एक मेंशन के उस कमरे में बहुत जोर से धमाका होता है और वो दोनों की दोनों जो लड़कियां होती हैं उनकी तो वहीं पर लंका लग जाती है और वो स्वाहा हो जाती हैं। ये देखकर निंगन का शौक हो जाती है और कहने लगती है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर। और वो अपने सभी टीम मेंबर्स को कॉल करने लगती है और उससे कहने लगती है, क्या तुम दुश्मनों से मिल गई हो, जल्दी से मुझे रिपोर्ट करो सिचुएशन के बारे में, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो टीम नंबर 3। तभी वहाँ पर एक और धमाका होता है, फिर एक और धमाका होता है। वहाँ पर जो टीम नंबर 1 होती है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और वो कॉल करती है कि हम सभी के सभी लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं, हमें टफ सपोर्ट टीम की जरूरत है। और यहाँ पर जो उसकी टीम नंबर 5 होती है उस पर भी फायरिंग होने में लगी होती है। ये देखने के बाद निंगान के पसीने छूट जाते हैं। टीम नंबर 6 के भी ऐसी हो चुकी है, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और वो कहने लगती है, हम अब पीछे नहीं हट सकते क्योंकि अब चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है। और तभी उसकी टीम मेंबर होती है वो उसे कैप्टन ये से कहने लगती है, कैप्टन प्लीज मेरी फैमिली का ख्याल रखना, मैं यहाँ पर मरने तक इन दुश्मनों से फाइट करूंगी। और तभी वहाँ पर जो तीनों होती हैं वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है, उनके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और उनमें से जो शॉर्ट हेयर वाली होती है वो उससे कहने लगती है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो निगान होती है वो तो गुस्सा हो रही होती है और अपने सभी के सभी साथियों से कह लेते हैं कि सभी के सभी लोग रिट्रीट कर जाओ, हमारा जो मिशन है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो सभी की सभी टीम वापस जा जाओ और हमारे दुश्मन से और तो फाइट मत करो, जल्दी से वापस आ जाओ। और जैसे ही सभी के सभी ऑर्डर पास करती है तो वह सभी लोग वहां से भागना चालू कर देते हैं। और हमारे में सोचते कहने लगती है, शिट, हमें इस बात का तो श्योर हो चुका हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पाई छुपा हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तो आखिरकार ये लोग हमारे अटैक के बारे में तैयारी कैसे रखते। और तभी अचानक से उसे किसी चीज की आवाज आती है और फिर ये देखकर मूर्ति का कहने लगती है, कोई वहां से बाहर आ रहा है। और तभी हमें उन गुंडे को बाहर आते हुए दिखाया जाता है जो कि उसकी टीम मेंबर को घसीट कर लेकर आ रहे हैं। और हमें पता चलता है कि इसकी टीम मेंबर तो वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है, टपक गई बोले तो। ये देखने के बाद निंगान होती है बहुत तो गुस्सा हो जाती है और उसे लगती है, मेरी टीम मेंबर के साथ तुम ऐसा हरकत करने की हिम्मत कैसी हुई। और तभी वहाँ पर जो इनका बॉस होता है वो बोल सकता है, क्या तुम यहाँ पर मुझसे बिना मिले यहाँ से भागना चाहती हो, क्या तुमने मुझसे यहाँ पर परमिशन ली है भागने की। तभी जो निगान होती है उससे कहने लगती है, तांग यू, जल्दी से मेरे टीम मेंबर को वहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी और तुम यहीं पर मारे जाओगे। तांग यू ये बात सुनने के बाद कहने लगता है, तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी तुम भी इसके पास पहुंच जाओगी। और उसको वहां पर फेंक देता है उसकी टीम मेंबर को और अपने मैन को आदेश दे देता है कि सभी के सभी लोग जाओ चारों तरफ से घेर लो और मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी लोग यहाँ पर जिंदा पकड़े जाए। तभी वहाँ पर जितने भी लौंडे लोग होते हैं वो ट्रक की नजरों से उन लौंडियों को देख रहे होते हैं, हमें लड़कियों को। और उससे क्या लगता है, अगर तुमने यहाँ पर अभी बिना किसी स्ट्रगल के सरेंडर कर दिया तो हम तुम्हें आसान मौत देंगे। और भाई इतनी ठड़क भरी हुई होती है और उसे कहने लगते हैं, जरा देखो तो सही लड़कियां कितनी ज्यादा औसम है। और कहने लगते हैं, गर्ल्स हम आपके लिए यहाँ पर आ गए हैं। और तभी जो लड़कियां होती है उनकी टीम मेंबर्स होते हैं वो शूट करना चालू कर देते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि सभी के सभी लोग यहाँ पर शूट करना चालू करो और चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन्हें यहाँ पर रोकना होगा। और जो निंगान होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम दोनों जो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो उससे मना कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं, नहीं कैप्टन, हम आपके बिना आपको छोड़कर यहाँ पर नहीं जाने वाले। तभी निंगान उससे कहने लगते हैं, ठीक है तो हम मिलकर यहाँ पर फाइट करने वाले आप। और वो सभी के सभी मेंबर्स को एक एक करके शूट करने लगते हैं। तभी उसकी जो टीम मेंबर होती है वो निंगान से कहने लगती है, कैप्टन हमारे पास ज्यादा बुलेट्स नहीं बची हुई है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी कैप्टन उससे कहने लगती है, मेरे पास भी ज्यादा बुलेट्स नहीं बची हैं। और तभी निंगान सांस लेती है और कहने लगती है, एक बात याद रखना कि अपनी लास्ट बुलेट को बचा कर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए हम जिंदा उनके हाथों में नहीं लग सकते। और गाइस इससे हमें पता चलता है कि ये लास्ट बुलेट इसलिए बचाना चाहती है ताकि वे अपनी जान अपने हाथों से ले ले, ताकि इन राक्षसों के हाथ न लग जाए, ऐसा ये कह रही है। और तभी यहाँ पर जितने भी दुश्मन होते हैं वे आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं कि इन्हें ज्यादा देर तक ये टिकने नहीं वाली है, इनके पास ज्यादा बुलेट्स नहीं बची हुई है, चलो देखते हैं कि आखिरकार इन लड़कियों को सबसे पहले कौन हासिल करता है। और वो आपस में कंपटीशन करना चालू कर देते हैं। तभी निंगान लास्ट मरते समय मन में सोचते कहने लगती है, लिनचैन मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे इतने समय तक झूठ बोला, अगर हमारी किस्मत में रहा तो हम अपनी दूसरे जन्म में भी हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहना पसंद करेंगे, तो ये मेरे ऐसी इच्छा है, ऐसा ये सोच रही होती है। और लिंचन के बारे में सोच रही है मरते समय, मतलब इसके दिल में कुछ तो है इसके लिए और इसको लिंचन के लिए कभी तो बुरा लग रहा होता है। तभी अचानक से इसके बारे में सोच ही रही होती है, तभी एक झाड़ में से हिलने किसी की आवाज आती है। ये देखने के बाद वो कभी शौक हो जाती है और पीछे मुड़कर देखती तो कोई पीछे से उस पर अटैक करने में लगा होता है। हंसते हंसते एक दुश्मन आता है और उस पर एक चाकू से वार करने लगता है और कहने लगता है, तुम यहीं पर मर जाओ। और ये देखने के बाद जो निंगान होती है वो कभी डर जाती है और अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ को आगे करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी इसकी टीम मेंबर होती है वो कहने लगते हैं, अरे नहीं कैप्टन, देखकर एक दुश्मन आप पर अटैक करने वाला है। तभी यहाँ पर किसी गन को हमें दिखाया जाता है
इसकी जो गन होती है वो डायरेक्टली उसके माथे पर हेडशॉट लगता है और वो दुश्मन वहीं पर मारा जाता है। उसके दिमाग में एक छेद हो जाता है बड़ा सा और वो कंफ्यूज होता है कि सांस कहाँ से ले और पा दे कहाँ से। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, भाई कैसे टपक गया, ये अभी तो जिंदा था। और वहीं पर मारा जाता है एनिमी। और ये देखने के बाद जो निंगान और निंगान के टीम मेंबर्स होते हैं वो कभी कंफ्यूज होते हैं और क्या लगता है आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा है। अभी अभी किसने यहाँ पर शूट किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा बैकअप यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर किसी प्रकार का हमारा बैकअप था भी। तभी जो दुश्मन होते हैं वो देख लेते हैं और उसे कह लगते हैं। अभी भी यहाँ पर एक बंदा अचानक से आ गया जो हमारे बंदों पर शूट करने में लगा हुआ है। ये देखने के बाद वो बॉस भी कभी शौक हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है जी को और नहीं बल्कि मिलिंचन होता है। और वो उनसे क्या लगता है आखिरकार कुछ लड़कियों को यहाँ पर बुली कैसे कर सकते हैं इस तरीके से, तुम तो अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो भाई लोग, इतनी बुरी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए लड़कियों के साथ। तभी यहाँ पर जो गुंडे होते हैं वो डायरेक्टली सारे का सारा ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और भाई लिंचन तो कभी पोज में खड़ा होता है। तभी जितने भी दुश्मन होते हैं वह सभी के सभी लोग कह लगते हैं जरा इस बंदे को देखो, जरा कितनी कूल बनने की कोशिश करने में लगा हुआ है। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि दिमाग ठिकाने पर नहीं है और जो हमारी पूरी टीम को अकेले चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर रहा है। जाओ जल्दी से इस बंदे को पकड़ लो और मैं इसको तब तक पीटूंगा जब तक इसका चेहरा पहचानने लायक ना हो और इसके मम्मी पापा नहीं पहचान पाए इसको। और बहुत सा ना इसे कूल बनने का, अभी बनवा देते हैं हमें इसे फूल। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये हीरो बन सकता है और बीटू को बचा सकता है और ये यहाँ पर अपनी मौत के लिए आ चुका है और कुछ नहीं है। तभी निंगांगर की जो निंगहान की टीम मेंबर्स होती है वो उससे पूछने लगती है कैप्टन क्या ये हमारा बैकअप है। तभी दूसरी साथी कहने लगती है लेकिन हमेशा कुछ भी याद नहीं है कि हमारे पास इस प्रकार कोई बैकअप भी था। तभी कैप्टन ये को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उससे कह लगती है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है और मुझे भी नहीं पता कि ये बंदा कौन है। और वो मन में सोचता कह लगती है इसकी परछाई देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा हुआ है, फैमिली से मैसेज क्यों हो रहा है मुझे। और तभी जो उसका बॉस होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से कह लगता है अपना मुंह बंद करो और जल्दी जाओ अपने साथियों को लेकर उसे यहाँ पर मार दो और यहाँ पर जितने भी लोग बचे हुए वो जाकर उन लड़कियों को पकड़ो फटाफट से। और तभी वे सभी के सभी मिलकर लिंचन पर अटैक कर देते हैं और उससे कह लगते हैं अगले साल इसी दिन तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी बनाई जाएगी, जरा इस बेवकूफ को देखो तो जरा यहाँ पर कूल बनने की प्रिटेंड करने में लगा हुआ है, अब तुम्हें भाड़ में चले जाना चाहिए। तभी हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो कि अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और उससे कह लगता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी मौत का निमंत्रण देने के लिए आए हो और तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और तभी अपनी गॉड स्किल का इस्तेमाल करता है और सभी को लगातार शूट कर देता है और इतनी तेजी शूट करता है ना कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसने एक सेकंड में सभी को मार दिया है और सभी लोग को हेडशॉट लगता है पार्ट से। वो भी ये देखने के बाद वो लड़कियां कभी शॉक हो जाती हैं और वहाँ पर जितने भी लड़के होते हैं वो कहने लगते हैं क्या इसने सिर्फ एक सेकंड के अंदर अंदर हमारे सभी साथियों को मार दिया है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, हमारे साथी तो किसके नजदीक में ना पहुंच पाए और इसका एम तो देखो भाई, निशाना कितना एक्यूरेट है भाई। और तभी फिर से शूट करना चालू कर दे सकता है। तभी उनका बॉस होता है उससे क्या लगता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, तुम इस बंदे से डर गए, अकेले बंदे से, यहाँ पर डरने जैसा कुछ भी नहीं है, ये बस अकेला बंदा है, तुम सभी के सभी लोग मिलकर एक साथ अटैक करते हो तो तुम बच जाओगे और उसे आसानी से मार पाओगे। तभी उनके जो साथी होते हैं उससे क्या लगता है तुम्हारा बॉस बिल्कुल सही कहने में लगा हुआ है, ये बस अकेला बंदा है, आखिरकार ये हमारा क्या बचा सकता है और हमें इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये अकेला बंदा हम सभी को मार सकता है। चलो चलते हैं, हम सभी लोग मिलकर एक साथ इस पर अटैक करते हैं और इसे मार देते हैं। तभी जो लड़कियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर कैसे चल क्या रहा है और वो कंफ्यूज होते कहने लगते हैं अबे ये सब चल क्या रहा है, वैसे सभी के सभी लोग हमें बस अकेले छोड़ के चले गए इस तरीके से, हम वैसे ही इमोशनल हो रहे थे कि इस समय पर जो आखिरी बुलेट बचाकर हम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो लिंचन होता है वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और कहने लगता है जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होती जा रही हैं, जबकि इतने ज्यादा लोग एक साथ मेरे पर अटैक करने वाले हैं, लगता है अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ और मुझे उसी टैक्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तभी अपनी गन को निकालता है और अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है उसके जो बाल होते हैं वो टोटली सफेद पड़ जाते हैं और क्या लगता है अब समय आ चुका है मौत का खेल खेलने का। और तभी जितने भी दुश्मन होते हैं वो क्या लगता है इस बंदे को देखो जरा कितने ज्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है और क्या लगता है कि सभी के सभी लोग एक साथ फायर करो और चारों तरफ से घेर लो और कहीं जाने का मौका मत दे रहा है इसको। तभी जो निंगान होती है वो अपने साथियों से कहने लगती है कि तुम सभी दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाओ, मैं जल्दी से जाती हूँ और उसकी मदद करती हूँ वरना वह बंदा यहाँ पर मारा जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और तभी जो बंदे होते हैं वो लगातार शूट करना चालू कर देते हैं लेकिन उसका जो एम होता है वो लिंचन पर नहीं लगने वाला होता है। लिंचन किसी चिंपांजी आई में बंदर की तरह छलांग लगा रहा होता है और उन ब्लड से बच रहा होता है। ये देखकर जितने भी दुश्मन होते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर कैसे चल क्या रहा है ये सब, भाई हमारी सारी बुलेट से ये डॉज कैसे कर रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि ये कोई पिक्चर शूट करने में लगा हुआ है, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये हमारी सारी बुलेट को डॉज कर रहा है। तभी लिंचन आसमान में उड़ते हुए अपनी गन से शूट करता है और सभी को एक झटके में मार देता है और क्या लगता है कि तुम अपने पापों की सजा जहान्नम में जाने के नर्क में जाकर भुगतो। और सभी को मारने के बाद एक स्टाइलिश पोज में नीचे उतरता है और वो उसके बॉस से क्या लगता है आखिरकार मेरी जो परफॉर्मेंस है वो खत्म होती है यहाँ पर। और जो निंगान होती है वो देखने के बाद कभी शौक हो जाती है और उससे क्या लगती है इस अकेले बंदे ने यहाँ पर 30 बंदों को अकेले ही मार दिया है, वो भी खुद से। इसकी जो मार्कमैनशिप है वो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आप लोगों को बताओ कि आखिरकार इनका ब्रॉन्ज नंबर क्या था। और वो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है क्या ये किसी प्रकार का सुपर ह्यूमन है, क्या मैं यहाँ पर किसी प्रकार का सपना देख रही हूँ, क्या ये चल क्या रहा है। किस्मत वाली बात है कि ये हमारी साइड में है, अगर ये दुश्मन होता हमारा तो हमारी तो लग जाती।
और तभी जो उसका बॉस होता है वो वहां पर उस गन को उतार देता है और वो समझ जाता है और वो क्या लगता है ये मार्केटमैनशिप और उसके बालों का यह कलर और इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम और कोई नहीं बल्कि मैं। लेकिन ये इतना कहने वाला ही होता है तभी जो लिंचन होता है उसे रोक लेता है और उससे क्या लगता है कि तुम अपना मुंह यहाँ पर बंद रखो, अब मेरा जो टारगेट है वो तुम हो और तुम नेक्स्ट मरने के लिए तैयार हो जाओ। और मन में सोचते लिंचन कह लगता है जबकि मेरे वाइफ का टारगेट ये बंदा है तो मैं अपने मिशन को सेम टाइम पर खत्म कर सकता हूँ अगर मैं इसे पकड़ लूँ यहाँ पर तो। और तभी जो बॉस होता है वो डायरेक्टली ये निंगशान के पास पहुंच जाता है, निंगन के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है, उसकी कटपट्टी पे गन रखकर उससे क्या लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। और निंगा ये देखकर डर जाती है और उससे कहती है शिट, अरे नहीं मैं इसके जंगल में फंस गई। और जो बॉस होता है उससे क्या लगता है अगर तुम मेरे पास और भी क्लोज आए तो मैं इस लड़की का हेड उड़ा दूंगा, मतलब खोपड़ी उड़ा दूंगा, खोपड़ी संतरे की गोली से वो भी। ये बात देखने के बाद जो कैप्टन ये के साथी होती है वो उससे लगता है कैप्टन शिट ये क्या हो गया, और वो उसे बचाने की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी तरफ अपना गन के निशाना करते हैं। उससे लगता है तुम बेवकूफ वहीं के, जल्दी से अपनी गन को नीचे करो। और तभी जो बॉस होता है उससे क्या लगता है आखिरकार किसको इसके बारे में पता था कि जो प्रेसिडेंट थे और जिस स्पाई को कंपनी में जो स्पाई लगाया रखा था किसी और के द्वारा और कई महीनों से जिसके सर्च करने में लगे हुए थे हमारे प्रेसिडेंट, क्या वो तुम थी प्रेसिडेंट, आई मीन वाइस प्रेसिडेंट। ये इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था लेकिन अब पता चल चुका है। ये बात सुनने के बाद जो कैप्टन ये होती है वो कभी शौक हो जाती है और उससे लगती है क्या तुमने यहाँ पर इतने ज्यादा बुरे काम कर रखे हैं और हमारे इतने ज्यादा स्पेशल एजेंट को मार दिया है, वो भी स्नो वुल्फ के आज के, और तुम्हें इस बात की पक्का सजा मिलेगी। और तभी जो बॉस होता है वो उससे क्या लगता है जबकि तुम मेरा बैकग्राउंड जानती हो तो तुम्हें इसके बारे में और पता होना चाहिए कि मैं एक समय पर स्नो वुल्फ का एजेंट रहा करता था। ये बात सुनने के बाद वो कभी शौक हो जाती है और कहने लगती है क्या ये भी स्नोवुल्फ का एक एजेंट था पास्ट में। और तभी बॉस होते बताया लगता है कि मैंने स्नोवुल्फ के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन स्नोवुल्फ का सबसे ज्यादा पावरफुल जो बंदा है उसने मुझे किस तरीके से ट्रीट किया, इसने मेरी वाइफ को मार दिया बिना किसी हेजिटेशन के, वो भी एक मिशन के लिए। लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी जो कैप्टन ये होती है वो उससे क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह के एक्सक्यूज मुझे देने वाले हो, लेकिन तुमने हमारे दुश्मन क्या इंसान की फायर आर्म्स और नेशनल ट्रेजर को ट्रैफिक करने में उसकी मदद की है और ये सभी के सभी क्रिमिनल एक्शंस हैं और इसके बात के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करना चाहूंगी। ये बात सुनने के बाद बॉस उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे अरेस्ट करोगी, शिट तुम यहाँ पर मारी जा सकती है। और वो डायरेक्टली अपने घर से बुलेट शूट कर देता है। ये देखने के बाद दोनों की दोनों लड़कियां कभी शौक हो जाती हैं और भाई बुलेट को कौन रोक सकता है ऐसा सोचने लगती है और कहने लगते हैं शिट नहीं ऐसा नहीं हो सकता कैप्टन देखकर। और जो निंगान होती है मन में सोचते कहने लगते क्या मैं यहाँ पर आज मारी जाने वाली हूँ, लगता है मेरा राम नाम सत्य हो गया आज तो। और वो लिंचन के बारे में सोचती है आखिरी पलों में और उससे कहती है लिंचन प्लीज मुझे माफ कर देना, शायद हम नेक्स्ट लाइफ में मिल सकते हैं। मतलब क्या इसके दिल में कुछ तो है, मरते समय पर किसी और के बारे में नहीं बल्कि मैं लिंचन के बारे में सोच रही है। प्यार हो ही गया भाई, इसकी शर्त पूरी हो गई लौंडे की अब तो। लेकिन जो लिंचन होता है वो तो बगल में ये सब देखने में लगा हुआ होता है। अपनी जैसे ही वो देखता है कि इसने ब्लड शूट कर दिया तो वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और उस तरह बढ़ते हुए उससे कहने लगता है शिट मुझे इसे ब्लॉक करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपने हाथों से जाकर उस ब्लड को पकड़ लेता है। भाई साहब ये तो ब्लड से भी कभी तेज है। और जैसा ही जो लिंचन होता है उस ब्लड को पकड़ता है ये देखकर जो बॉस होता है वो कभी शौक हो जाता है और वहाँ पर जो लड़कियां होती है वो भी शौक हो जाती है और क्या लगती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में मैं दिखाया था कि जो लिंचन होता है वो उस ब्लड को पकड़कर नीचे वहीं पर फेंक देता है और लड़के कहने लगती है क्या ये ब्लड अपने हाथों से पकड़ सकता है, ये तो वाकई में बहुत औसम है। और बॉस कभी घबरा जाता है और कहने लगता है क्या तुमने मेरी ब्लड को अपने सिर्फ बेयर हैंड से पकड़ लिया है, आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो भाई। तभी निंगान मन में सोचते कहने लगती है आखिरकार ये बंदा है कौन और ये मेरी मदद क्यों करने में लगा हुआ है। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जो बॉस होता है और उसकी तरफ अपनी गन को फेंकता है और उससे कहता है शिट, गन में एक धमाका होता है तो वहाँ पर धुआं हो जाता है। और तभी जो लिंचन होता है वो उससे लगता है कि सभी लोग सावधान हो जाए यहाँ पर। तभी लिंचन उससे क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मुझसे कहाँ बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो, और वह भी उसका पीछा करने लगा होता है। तभी जो कैप्टन ये के साथी होते हैं वो उससे पूछ लगते हैं कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए, क्या आप ठीक है, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए। तभी कैप्टन उससे क्या लगता है कि हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए, जल्दी से पुलिस को कॉल कर दो और उनसे बोलो कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसको सबसे पहले सेटल करे और तो और हमें जाकर अपना जो मिशन मिला था उसे जाकर कंप्लीट कर लेना चाहिए और जाकर देखते हैं कोई और एविडेंस हमें मिल जाए। और मन में सोचते जाते हुए कहने लगती है मैं डेफिनेटली इस बार का पता लगाना चाहूंगी और भले तुम कौन भी हो मैं तुम्हारे बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। और तभी लिंचन को हमें दिखाया था जो कि उसका पीछे करने में लगा हुआ है और वो बंदा बॉस वहां से भागने में लगा है और मन में सोचते पीछे करते उससे कहने लगता है मन में सोचते किस्मत वाली बात है कि ये बंदा वहां से भाग गया, अगर मैं वहां पर ज्यादा समय तक रुका होता तो मेरी जो आइडेंटिटी है मेरी वाइफ को मेरे बारे में पता चल जाता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तभी भी बॉस उसके सामने रुक जाता है और उससे कहने लगता है अब मुझे समझ याद आया तुम कौन, मुझे पता चल चुका है तुम वही हो ना मिस्टर गॉड किलर, वो भी गॉड किलर ग्रुप से। हमारे दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो, तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दे सकता हूँ।
तभी लिंचन उससे कह लगता है नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे आदेश दिया कि मैं तुम्हें जिंदा पकड़ कर ले जाऊँ। ये बात सुनने के बाद बॉस उससे कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से जीत सकते हो और तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ भी सकते हो। और वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है। जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करता है तो उसकी शर्ट फट जाती है। अब पता नहीं भैया पावर कहाँ रिलीज की है, पर इसकी शर्ट जरूर फट गई है भाई, इतना पता। हाँ भाई फट गई शर्ट। और कहने लगता है अगर मेरी सबसे ज्यादा बुरी बात है तो मैं तुमसे फाइट करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। तभी जो लिंचन होता है वो अपनी गन निकालता है और उसे फेंक देता है। उससे कह लगता है खैर खैर अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, चलो देखते हैं अगर तुम कितने पावरफुल अपनी कॉम्बैट स्किल में। और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और तभी जो बॉस होता है वो डरकर वहां से भाग जाता है और उससे क्या लगता है अगर किसी बंदे का दिमाग ठिकाने पर है तो वो बंदा कभी भी तुमसे फाइट नहीं करेगा, वो भी 1 on 1। उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि वह यहाँ से भाग जाए और वहां से भागना चालू कर देता है। ये बात देखने के बाद लिंचन भी कभी कंफ्यूज होता है और उससे क्या लगता है क्या मुझे लगा था कि तुम यहाँ से मुझसे फाइट करने वाले हो जब तक तुम मर ना जाओ, और तुम यहाँ पर इस तरीके से भाग रहे हो। भाई साहब करना क्या चाहते हो तुम। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो एक कार के पास पहुंच जाता है और वो बॉस उसको देखकर कहने लगता है कोई बंदा यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और तभी हमें पता चलता है वो और कोई नहीं है बल्कि मैं कोई नान होती है, जो कि देखकर तभी शौक हो जाती है और उससे क्या लगता है आखिरकार तुम कौन हो। बॉस उसको देखकर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है ये हेवन है, वो भगवान है, वो भी मेरे साइड में है। और तभी वो कुइनान को पकड़ता है और बाहर मतलब गेट खोल कर उसे कहने लगता है आप जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी कुइनान अपनी जान की भीख मांगने लगती है और उससे क्या लगती है अगर कर तुम कौन हो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लिंचन तुम कहाँ पर हो, मेरी मदद करो भाई। और तभी बॉस उसको पकड़ लेता है, हॉस्टेज बजा देता है और उससे क्या लगता है जो भगवान है अभी भी मेरे पास मेरे साथ है और उसने मुझे मेरी जान बचाने के लिए इस हॉस्टेज को मेरे पास भेजा हुआ है। और तभी लिंचन अपनी गन निकालकर उसको शूट करने के लिए रेडी होता है और उससे क्या लगता है तुम जल्दी से इसको यहाँ से जाने दो, इसका हमारे मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है आज के मैटर से। और वो बॉस उसको देखकर हंसने लगता है और उसकी गर्दन को पकड़ ले अपने हाथों से और उससे क्या लगता है तुम्हें लगता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ क्या, अब मैं इसे अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि तुम मुझे ना मार पाओ। तभी कुइनान उससे कह सकती है लिंचन मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पहले तो खुद आकर वहाँ पर बैठ जाओगी फिर क्या होगी बचाओ बचाओ बचाओ। तभी बॉस चिल्लाते उससे कह लगता जल्दी से अपनी गन को फेंको और अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने गन को नहीं फेंका तो मैं इस लड़की को यहीं पर मार दूंगा। और तभी वे काउंट करना शुरू कर देता है, लेकिन लिंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस समय पर। और जैसे जैसे वे काउंट करता है 3 2 वैसे ही जो कुइनान होती है वो कभी बेहोश होना चालू हो जाती है, क्योंकि वो काफी जो जोर से गर्दन को दबाने में लगा है इसीलिए। और जैसे भी वन करता है तभी लिंचन अपनी गन को डाउन करता है, लेकिन जो बॉस होता है वो उसकी गर्दन को और जोर से दबाते हुए उससे कहने लगता है जबकि तुम इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो तो मैं उसे यहीं पर मार देता हूँ। और जो कुइनान होती है उसके आंसू निकल पड़ते हैं। और तभी लिंचन उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, जो भी तुम कहते हो मैं मान लेता हूँ, तो तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जरा देखो मैंने इस गन को फेंक दिया है ऑलरेडी, तो अब तुम इसे जाने दे सकते हो। और तभी बॉस उससे क्या लगता है तुमने तो काफी अच्छा काम किया है। और तभी कुइनान की गर्दन छोड़ देता है, तभी वो चैन के सांस लेती है और वो खाने लगती है। और तभी बॉस उससे क्या लगता है अब जल्दी से 500 मीटर मुझसे दूर हो जाओ। और तभी वो अपनी सिगरेट जलाता है और उससे क्या लगता है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्या होगा अगर तुमने इसे जाने से यहाँ पर मना कर दिया मेरे जाने के बाद भी। और तभी बॉस उससे कहने लगता है यहाँ पर मेरे साथ इस तरीके से मजाक करना बंद करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये लड़की यहीं पर मारी जाएगी। और दोनों के दोनों कभी आपस में टकराने लगते हैं। तभी हमें लिंचन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों से एक छोटी सी नाइफ निकालता है जो कि उस बॉस को दिखाई दे रही होती है। और लिंचन उससे क्या लगता है अच्छा ऐसी बात है, हमको सिखा रहा है, अगर क्या हो अगर मैं तुम्हारी बात को ना मानूं तो। और वो उस नाइफ को उस तरफ फेंक देता है जिससे कारण जो नाइफ होती है वो डायरेक्टली उसके माथे में लगती है और जो बॉस होता है उसके माथे में एक छेद हो जाता है और वो बॉस वहीं पर मारा जाता है। तभी लिंचन उससे क्या लगता है ये तुम्हारे लिए काफी आसान होता अगर तुम यहाँ से पहले ही बचकर भाग जाते, लेकिन तुम्हारे लिए इस तरह की मौत बहुत ज्यादा आसान है। और वो बॉस को भी शौक होता है और कहने लगता है मरते मरते आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी कुइनान होती है वो मर्द जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है हे आखिरकार तुमने इसे मार दिया क्या, तुम तो एक खूनी हो खूनी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी लिंचन उससे क्या लगता है शिट अगर मैंने इसे नहीं मारा होता तो यहाँ पर तुम्हारी लाश पड़ी होती, समझ में आया तुम्हें, चलो सबसे पहले तो मुझे तुम्हें अनटाई करने दो और तुम्हारी दस्तियों खोलने दो। और तभी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो कुइनान होती है वो चिल्लाने लगती है, चिल्ला कर कहने लगती है हे तुम एक मर्डर हो, तुम मेरे पास मत आओ मेरे पास मत आओ। तभी जो हमें दिखाया जाता है कि जो कुइनान होती है वो लिंचन को अपने पैरों से मारना चालू कर देती है। तभी जो लिंचन होता है वो उससे क्या लगता है आखिरकार तुम मुझे क्यों मारने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही हो, क्या करना चाहती हो। तभी कुइनान उससे कह लगती है मैं एक मर्डर की बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली, तुम एक हत्यारे हो हत्यारे, और मेरे पास आने की हिम्मत ही मत करना। और तभी उसको बिल्कुल भी नजदीक नहीं आने देती और वो जोरों जोरों से चिल्लाना चालू कर देती है और किसी कीड़े की तरह रेंगना चालू कर देती है और भीख मांगने लगती है, चिल्ला कर कहने लगती है कोई तो मेरी मदद करो, ये बंदा मुझे यहाँ पर मारने वाला है, कोई तो बचा लो रे बाबा। तभी लिंचन उससे क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से कहाँ जा सकती हो और तुम्हें पता भी हो कि तुम कहाँ पर हो, इस समय पर तुम बीच जंगल में हो और यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं आने वाला। और तो और यहाँ पर कई प्रकार के बुल्स और कई बड़े बड़े स्नेक्स फैलते हैं और अगर तुम यहाँ पर मुझसे बचकर भाग गई तो तुम उनका शिकार हो जाओगी और कल के समय में कल के न्यूज में
तुम्हारी न्यूज आएगी, तुम्हारी स्केलेटस मिलेगी, तुम्हारी हड्डियां मिलेंगी और कुछ नहीं बचेगा और वो जानवर तुम्हें जिंदा ही निकल जाएंगे। और वो कहते हैं डेविल जैसा दिख रहा होता है, इसको एक्सप्लेन करता है। तब ये देखकर वो डरने लगती है, तभी वहां पर किसी की आवाज लगती है उसे और वो उसके बारे में सोचती है और कभी डर जाती है, उसकी पसीने छूट जाते हैं डर के मारे। और तभी कोई वुल्फ वहां पर चिल्लाने लगता है बिल्कुल सही समय पर। ये देख उसकी ये बात सुनने के बाद वो और डर जाती है और उसकी लगती है क्या इस जंगल में तो सच में वुल्फ हैं। और इसकी ये बात सुनने के बाद वुल्फ की बात सुनते ही वो क्वीन होती है वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और लिंचर ने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और क्या लगता है क्या इसने बस इतने से बेहोश हो गई लड़की। तो खैर कोई बात नहीं, ये जो जगह है वो सिटी से काफी तक क्लोज है, लेकिन आखिर यहाँ पर वुल्फ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही झूठ बोल रहा था इससे। और तभी हमें दिखाया था कि एक कुत्ता उसकी तरफ बढ़ रहा है और वो चारों तरफ से उसको लिन चैन को घूमने चालू कर देता है उसकी तरफ। उससे क्या लगता है लिन चैन उसको देखता है और उससे क्या लगता है मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि ये जो लड़की है वो एक कुत्ते की आवाज सुनकर बेहोश हो गई। दूसरी बार हमें दिखाया था कि जो एक कार होती है वहाँ पर एक हाईवे चल रही होती है और तभी कुंदन को होश आता है। वो लिंचर से पूछने लगती है अगर हम लोग कहाँ पर हैं? तभी लिंचर उससे क्या लगता है अच्छा तुम्हें होश आ गया है, हम लोग जल्दी शहर के अंदर घुसने वाले हैं, अब तुम्हें जल्दी से बताओ अगर तुम कहाँ रहती हो। ये बात सुनने के बाद जो कुंदन होती है उससे क्या लगती है मैं यहाँ पर रहती हूँ। लेकिन उसे होश आता है और उससे क्या लगती है आखिरकार एक खूनी मेरे एड्रेस के बारे में क्यों पूछने में लगा हुआ है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। पहले तो बता दी अब क्या करोगी? भाई ये लड़की कितनी मासूम है ना भाई, ये लड़की कितनी भाई मस्त लगी, कुछ भी कहा यार, मजा आ गया। अगर आपको मजा गया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और तभी जोड़े जोड़े चिल्लाना चालू कर देती है और भब्बर मचना चालू कर देती है। तभी लिंचर उससे क्या लगता है इस तरीके से चिल्लाना बंद करो, तुम्हें पता भी मैं अभी ड्राइविंग करने में लगा हुआ हूँ, क्या होगा अगर मेरे कान फट गए और मैं बहरा हो गया तो। और जो कार का होता है वो बैलेंस बिगड़ने लगता है और उस कार का बैलेंस इतना बिगड़ जाता है कि वो पहाड़ से कूद जाती है गाड़ी। और तभी लिंचर उससे क्या लगता है मैं तो तुम्हें बस घर पहुंचना चाहता था और कुछ भी नहीं। और तुम्हें पता भी जिस बंदे को मैंने मारा था वो एक नंबर का क्रिमिनल था, अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो मैं तुम्हें मार देता। और मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है, अच्छे काम के लिए, अच्छा इंटेंशन था। लेकिन भाई इस पर कोई ना इसकी बात सुनते पाउट मारती है और भाई कितनी क्यूट लग रही है। और तब कोई ना इसके इस मैटर के बारे में सोचती है, उससे कहने लगती है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही हंसती उस पर। ये बात तो सच है कि इसने मुझे बचाया तो जरूर है। तभी लिंचर उससे कहने लगता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरा शुक्रिया करने की जरूरत है। लेकिन लिंचर मन में दूसरी तरफ कहने लगता है उस तरफ देखते हुए लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी इस लड़की को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है और तो और ये क्वीन यान की यंगर सिस्टर है, तो आखिरकार मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी दूसरी तरफ जो क्वीन होती है वो देखती है कि लिंचर के हाथों पर चोट लगी होती है, ये देखकर वो घबरा जाती है। भाई ये वाकई में बहुत ज्यादा इनोसेंस है, इतनी इनोसेंस है भाई साहब, सच में भाई साहब बहुत अच्छा लगा भाई ध्यान के। आखिरकार कोई तो ऐसी मिली जो एक नंबर की इनोसेंस है। और तभी जो क्वीन होती है वो उससे कहने लगती है मेरे पास फर्स्ट एड किट है, लोगों 1 मिनट रुको मैं यहाँ पर तुम्हारा इलाज करती हूँ। और वो फर्स्ट एड किट उठाने के लिए पीछे तरफ जाने लगती है और ये देखकर जो लिंचर होता है वो उसके गुब्बारे देखता है ना हिलते हुए इनोसेंट लड़की के, भाई साहब किसका मन नहीं बौखला जाएगा, किसका दिमाग नहीं बौखला जाएगा। और ये देखकर उसके ठड़कपन उसके चेहरे पर झलकने लगती है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है और नाक से खून निकलने लगता है। और उसको देखकर कहने लगता है मन में सोचते हैं आखिरकार इससे कौन पीछे छुड़ा सकता है, कौन रेजिस्ट कर सकता है। और तभी जो क्वीन होती है वो क्या लगती है आखिर मैंने ढूंढ लिया। और तभी अपने बैंडेज निकालती है और उससे क्या लगती है मैं तुम्हें यहाँ पर पट्टी लगाना चालू करती हूँ आप। और भाई इस तरह की पोजीशन देखने के बाद तो जो लिंचर होता है उसको ट्रक का पारा होता है वो इतना भर जाता है कि इसका मीटर भी टूट जाता है और उसकी दोनों नाक से खून बहना चालू हो जाता है। और क्वीन उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम्हारी नाक से खून क्यों बहने लगा है, क्या तुम्हारे कोई इंटरनल इंजरी है क्या? तभी लिंचर अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है अपने आप को बचाने के लिए ताकि इसे पता ना चल जाए। और उससे क्या लगता है ये बस एक छोटी इंजरी और कुछ भी नहीं है। और दूसरे मन में सोचता क्या लगता है अगर मैं लगातार इसको इस तरीके से देखते रहा तो मेरी बॉडी का बहुत ज्यादा ब्लड बह जाएगा। और तभी कुंजन उसको पट्टी लगाना चालू कर दी तो उससे क्या लगता है तुम यहाँ पर मूव करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बैंडेज कर देती हूँ जल्दी। तभी लिंचर उससे क्या लगता था ठीक है मैं मिलता नहीं हूँ अब। और तभी जिस तरीके से बैंडेज करती है तो हमें पता चलता है उसने उसके दोनों ही हाथ बांध दिए, उसे बैंडेज करना आता नहीं है। और वो उससे कहने लगती है मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पर, मैं दोहरा करती हूँ। और वो जैसे ही दोहरा चालू करती है तो मैं पता चलता है इस बार उसने उसे पूरा ही बांध दिया है, मतलब मुंह बांध दिया उसके हाथ बांध दिए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्वीन को। और वो कहने लगता है मेरी पोजीशन इस वक्त बहुत ज्यादा इनकरेक्ट थी जब मैंने तुम बैंडेज किया था। तभी लिंचर ने कहने लगता है रुको 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 जरा क्या कर रही हो तुम। लेकिन लिंचर मानती नहीं है और उससे क्या लगती है फिरते करते हैं और वो फिरते उसे बाहर लगती है और उससे क्या लगती है इस बार लगता है सही से कर दिया है और बिल्कुल ठीक होगा। तभी हमें दिखाया था कि लिंचर को पूरी तरीके से उसने एक मम्मी बना दिया है। तभी लिंचर उससे क्या लगता है अरे शिट मुझे जाने दो यार, तुम क्या करने के इरादे में हो, मुझे इस तरीके से बांध कर। और तभी दिखाया था कि जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी वो जगह तो बनी नहीं और वहां से खून निकलने लगता है। ये देखकर जो क्वीन होती है वो डर जाती है और उससे क्या लगती है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बैंडेज कर दिया है लेकिन तुम्हारे ब्लड अभी भी नहीं कर रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी लिंचर चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है इस तरीके से देखना बंद करो और मेरी जान बचाओ। और वह लोग घर पर पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया था कि वह लोग घर पर पहुंच जाते हैं और जो क्वीन होती है घर पर जाने के बाद उसके हाथ पर प्रॉपर्ली पट्टी कर देती है उसके इंस्ट्रक्शन के साथ। और लिंचर ने उससे क्या लगता है आखिरकार मेरे हाथों में पट्टी हो ही गई। तभी कोई ने उससे क्या लगती है मुझे माफ कर देना, मैंने आज तक किसी की बैंडेज नहीं की है तो मुझे पता नहीं है कि आखिरकार बैंडेज किस तरीके से की जाती है। भाई इसका मतलब मम्मी बना दोगी इसको। और तभी लिंचर ने उससे क्या लगता है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक सीरियस इतना ज्यादा सीरियस वाउंड भी नहीं था, इसने तो गहरी चोट भी नहीं लगी है। खैर ये तो ठीक है
आखिरकार तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है इस वक्त, वह यहाँ पर नहीं रहती है क्या? और तभी जो क्वीन होती है वो उससे क्या लगती है वह हमेशा मेरे साथ ही रहती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह आज रात को वापस आने वाली है कि नहीं आने वाली है। और ये कहते हैं उसका चेहरा टोटली लाल पड़ रहा होता है। इसके मन में भी ठग आ गई क्या? और मन में सोचते हो कभी कहने लगती है आखिरकार ये मुझसे ये सब क्यों पूछने में लगा हुआ है? क्या ये यहाँ पर मेरे घर पर आज रात को रुकना चाहता है क्या मुझे इस बात को लेकर एग्री होना चाहिए? भाई इतनी औसम है, भाई कितनी औसम है ये। लेकिन लिंचन को यहाँ पर कुछ ना कुछ डाउट हो रहा होता है और मन में सोचते क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आ रहा था उससे पहले ही मैंने क्वीन को सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था। और जब उसे पता चल चुका है क्वीन नान को यहाँ पर किसी ने अटैक किया था तो वो यहाँ पर जल्दी पहुंचने वाली होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हो गया उसके साथ? तभी अचानक से उसके गेट पर आवाज लगती है। ये देखने के बाद जो क्वीन होती है वो एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर वापस आ गई है। अगर मेरी सिस्टर तुम्हारे रुकने के यहाँ पर एग्री हो जाती है तो तुम आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। और तभी दरवाजा खोलती है और उससे पूछ लगती है शिट, आखिरकार तुम इतनी लेट क्यों आ रही हो? तभी वहाँ पर एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है जो कहने में लगा होता है मिस क्वीन नान, मैं तुम्हारी जंगल सिस्टर नहीं हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो अपनी गन निकालता है और उसे शूट करने के लिए रेडी होता है। तभी क्वीन नान देखकर डर जाती है और उससे लगती है आखिरकार तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी जो बंदा होता है वो उससे लगता है जो प्रेसिडेंट क्या हो, उन्होंने मुझसे कहा है और यहाँ पर तुम्हें उनके बदले में मारने के लिए कहा है। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता था कि तुम्हारी जो सिस्टर है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर मारी गई होगी ऑलरेडी। ये बात सुनने के बाद क्वीन नान डर जाती है और रोना चालू कर देती है और उससे लगती नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया है? और बंदा उससे लगता है तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी सिस्टर के पास जल्दी पहुंच जाओगी। और तभी एक कैंची उड़ती हुई उसके पास आती है और दूसरी तरफ से एक बुलेट उसकी तरफ उड़ती हुई आती है और एक बुलेट लगती है, एक कैंची उसकी गर्दन में लगती है और बुलेट से माथे में लगती है, इसको छेद हो जाता है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये चल क्या रहा है यहाँ पर, किसी ने बुलेट मार दी तो एक ने कैंची मार दी, आई मीन सीजर मार दी। और क्या लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। और तभी जो क्वीन नान होती है वहाँ पर रोना चालू कर देती है और तभी लिंजर उसके पास आता है, शांत करता है, उससे क्या लगता है कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह से रोने की जरूरत नहीं है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन ये है वहाँ पर पहुंच जाती है और उससे क्या लगता है क्वीन नान क्या तुम ठीक हो? और हमें पता चलता है उसके हाथों में बहुत बुरी तरह से चोट लगी हुई है और वह इस समय पर बहुत बुरी तरह से घायल है। ये देखने के बाद क्वीन नान रोना चालू कर देती है और उससे क्या लगती है सिस्टर क्या तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम जिंदा हो। ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मैं वाकई में बहुत ज्यादा शौक हुई थी जब इसने मुझसे कहा था कि तुम मर चुकी हो और उससे गले चिपट जाती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन नान होती है वो अच्छे से पट्टियां कर देती है उसकी घाव पर। और तभी लिंचर उससे पूछ लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कोई है यूनशान है, उसे सब कुछ तुम्हारे बारे में पता चल चुका है और वो तुम्हें मारना चाहता है और इसलिए तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर किसी को भेजा है। तभी जो क्वीन होती है उससे कह लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, जो तांग यू है वो क्वीन यूनशान के लिए काम करता है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी सिस्टर जिंदा रहे या मर जाए और मैं ऐसे लोगों के साथ कभी भी वर्क नहीं करना चाहती। तभी लिंचर से पूछ लगता है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ आखिरकार तुम अब क्या करना चाहती हो? तभी कोई ने उससे क्या लगती है या फिर कोई यूनशान या फिर मैं, हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। अगर तुम क्या यूनशान को मार देती हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जो लिंचन होता है वो उससे क्या लगता है ठीक है मैं तुम्हारी जॉब को लेने की भी तैयार हूँ। और मन में सोचते क्या लगता है जो मेरी वाइफ का टारगेट है वह भी कोई यूनशान है, अगर मैं उसे मार देता हूँ तो मैं एक तीर से 2 निशाने मार सकता हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैप्टन ये और उसकी टीममेट उस घर के सामने खड़े हुए होते हैं। भाई हद हो गई, मतलब मानोगे नहीं, इनकी बैंड बजने वाली थी लेकिन फिर भी पहुंच गई यहाँ पर फंसने के लिए। और तभी उसकी जो साथी होती है उससे क्या लगता है कैप्टन हमने सिर्फ अपने मिशन को फेल ही नहीं कर दिया बल्कि हमने कई सारे टीममेट्स को भी खो दिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी दूसरी साथी कहने लगती है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जानने ये है कि जो हमारा टारगेट है वो ऑलरेडी अलर्ट हो चुका है और उसे हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है ऑलरेडी। तभी जो कैप्टन ये होती है वो उनसे कहने लगती है कि मैं इस मिशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ और इस फेलियर की भी, और इस मिशन के बारे में बॉस को सब कुछ बता दूंगी बाद में, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर चुप कर रहना चाहिए। और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और उससे कोई कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर ये सब कहने की जरूरत नहीं है और ना ही छुपने की जरूरत है। और तभी कैप्टन ये और उसकी टीम मेंबर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो चौंक हो जाते हैं और उससे कह लगते हैं क्या ये तो वही बंदा, और वो कह लगते हैं ये और कोई नहीं बल्कि इनका बॉस है। और तभी हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है, वो उसका बॉस आकर उससे कह लगता है जो हमारा मिशन है वो चेंज हो चुका है, अब हम लोग कोई इंसान का जो हाउट आउट है हम डायरेक्टली उस पर अटैक कर दिया था कल और उसे मार दिया है, आई मीन करेंगे उस अटैक करेंगे उसे मार देंगे। और दूसरी तरफ उनकी बातें चल रही होती है तो अंदर से सारा का सारा कैमरे में उसका शीट कहीं पर रिकॉर्ड हो रहा होता है और कोई बंदा इस पिक्चर को मूवी की तरह देखने में लगा हुआ होता है और वह बंदा और कोई नहीं में बल्कि में कोई इंसान होता है। वो निंगार को इस तरह से देखता है, काफी तो गुस्सा हो रहा होता है इसको देखने के बाद और क्या लगता है मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरी कॉपरेशन में वह स्पाई कोई और नहीं होगा बल्कि मैं तुम होगी। तभी वहां पर उसका बॉडीगार्ड आता है और उससे क्या लगता है बॉस मैं उसकी टीममेट निंगार और उसकी टीममेट को ट्रैक करने में नाकामयाब रहा और जो क्वीन या है वह भी हमसे बचकर भाग चुकी है। तभी जो क्वीन इंसान होता है वो उससे क्या लगता है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक हमारे पास ये नेशनल ट्रेजर है मेरे साथ वे हमारे पास आज नहीं तो कल जरूर ही आएंगे मुझे ढूंढने के लिए, और जब ऐसा होता है तब हम इनसे निपट जाएंगे और हम सभी को मार देंगे और मैं इस बात के लिए तैयार हूँ ऑलरेडी। और तभी हमें किसी रेड हेड बंदे को दिखाया था जो कि उससे कह लगता है प्रेसिडेंट आपको घबराने की जरूरत नहीं है,
जब तक मैं आपके साथ मौजूद हूँ तब तक कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सब कुछ बॉडीगार्ड में लगे हुए होते हैं AK-47 पकड़कर, और तभी अचानक से एक ग्रेनेड उसके पास आता है। ये देखकर तीनों डर जाते हैं और ये देखकर चिल्लाने लगते हैं, शिट ये तो एक ग्रेनेड है। और सब लोग कहने लगते हैं, सभी लोग से भागो यहाँ से, धमाका होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो ये निंगशान और उसके टीममेट और उसके बॉस वहाँ पर आ जाते हैं। तभी जो ये निंगशान होती है वो अपने बॉस से पूछ रखती है, क्या ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा कि इस तरीके से हम उसके घर में घुस रहे हैं डायरेक्टली। तभी उसका बॉस उससे क्या लगता है, ये निंगहार चलो मैं तुम्हें आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूँ। सब कुछ जब तुम्हारे पास ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ होती है तो तुम्हारे दुश्मनों को जो स्ट्रगल होते हैं वो यूजलेस होते हैं तुम्हारे लिए। और तभी वहाँ पर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और उससे क्या लगता है कि हमारे दुश्मन यहाँ पर अटैक करने वाले, जल्दी जाकर उन्हें रोको। और सभी के जो लोग यहाँ पर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो जो बॉस होता है वो कहने लगता है, स्नो वुल्फ अटैक करो सभी के सभी लोग। और वहाँ पर उन सभी की फाइट हो जाती है। तभी हमें दिखाया था उस बॉस के जो स्नो वुल्फ होते हैं जो स्पेशल एनर्जी बने हुए हैं, वह सभी के सभी दुश्मनों को एक झटके में मार देता है। और भाई मारने के बाद कहीं स्टाइल में पोज मारता है और उससे कहता है, भाई डन, सब कुछ डन हो गया, डरने की बात नहीं है। और ये देखने के बाद वहाँ पर जो उसके टीममेट होते हैं वो क्या लगते हैं, जो हमारे बॉस है वो वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस बंदे हमारे बॉस ने अकेले इतने ज़्यादा लोगों को हरा दिया, वो भी एक ही मूव में। और दूसरी बंदी कहने लगती है शॉर्ट एडे वाली, हमारे बॉस को, स्नो वुल्फ के बॉस को कोई भी नहीं हरा सकता। आखिरकार वह अपने नाम में काबिल जो है, अपने नाम के काबिल सारे जो बॉडीगार्ड थे वो ऑलरेडी टपक चुके हैं। और तभी जो दूसरी तरफ जो ये निगहान होती है, वन में सोचने कह रही होती है कि जिस मिस्ट्री मैन ने हमें बचाया था उसके और हमारे बॉस के बीच में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। और मैं वाकई में ये चीज जानना चाहती हूँ, कौन पावरफुल है, कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर। तभी अचानक से अंदर से कोई आता है और उससे कहने लगता है, इतना बुरा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था। तभी हमें पता चलता है कि प्रेजेंट वहाँ पर पहुंच जाता है और उससे लगता है, बॉस इसने बोल स्पेशल एजेंट के वाकई में बहुत पावरफुल है, अब मुझे समझ चुका हूँ और मैं तुम्हारी वाकई में दिल से रेस्पेक्ट भी करता हूँ। तभी वहाँ पर वो लड़की उससे लगती है, क्या इंसान ये आखिरकार खुद से ही बाहर आ चुका है। तब ये निंगहान उससे को दिक्कत कहने लगती है, क्या यहाँ पर हम हमसे बचकर भागने की नहीं सोच रहा है क्या, जबकि हमारे बॉस को भी देख लिया इसने। आखिरकार इसका जो हिम्मत है वो कहाँ से आ रही है। तभी उसका जो बॉस होता है स्नो वुल्फ का, वो उससे क्या लगता है, क्या इंसान मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, जो नेशनल ट्रेजर है वो जल्दी से हमारे हवाले कर दो, ब्लड जेट ड्रैगन पेंडेंट को अभी के अभी। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारी मौत को आसान बना दूंगा। ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट हंसने लगता है और उससे क्या लगता है, क्या तुम कह रहे हो कि मैं पेंडेंट तुम्हें दे दूं स्नो वुल्फ को, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर बॉस हो और तुम्हें ये लोग बॉस कहने में लगे हुए हैं, तो तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो और मुझसे कहोगे और मैं कहा मान जाऊंगा तुम्हारी बात को। और तभी जो बॉस होता है वो उससे क्या लगता है कि मैंने अपना माइंड बदल लिया, अब मैं तुम्हें कैप्चर करूंगा और टॉर्चर कर करके तुम्हें मारूंगा। तभी प्रेसिडेंट उससे क्या लगता है, ये बात तो चाहिए कि कोई आज यहाँ पर मारा जाएगा लेकिन मैं नहीं। और वो अपने ब्लडी हैंड को क्या लगता है, जाओ और सभी को मार दो। तभी जो ब्लडी हैंड होता है वो उसके गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उससे क्या लगता है, मुझे लोगों को मारना काफी ज्यादा पसंद है। तभी जो बॉस होता है वो ब्लडी हैंड पर अटैक करता है और उससे क्या लगता है, आखिरकार ये स्मॉल फ्राई कहाँ से आ गया है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो मेरे हाथों से। और तभी जो ब्लडी हैंड होता है वो अपने ब्लडी हैंड प्रिंट का इस्तेमाल करता है और उसके हाथ टोटली लाल पड़ जाते हैं और एनर्जी से भर जाते हैं। और तभी जो स्नो वुल्फ का कैप्टन होता है वो अपने फॉर्मल पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो ब्लडी हैंड होता है वो अपने हाथों से उस वुल्फ को रोक लेता है। और तभी जो लड़कियां होती हैं वो आपस में बात करते हुए क्या लगती है, क्या जो क्या इंसान है वो एक नंबर का बेवकूफ है, इसने एक बंदे को बुलाया है वो भी किसी रैंडम प्लेस से, और ऐसा लगता है कि ये हमारे बॉस के साथ फाइट कर उनसे जीत सकता है। तभी दूसरी लड़की उससे क्या लगती है, शॉर्ट हेयर वाली, तुम बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी लगता है हमारे बॉस के एक मूव से भी निपट सकता है। चलो हम इंतजार करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो इंसान है वो अपनी जान की भीख मांगेगा हमारे बॉस से। लेकिन जो ब्लडी हैंड होता है वो उसके बॉस को एक झटके में हरा देता है और उसकी वहीं पर लंका लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। और ब्लडी हैंड उसके आस आता है, ये देखकर जो बॉस होता है स्नो वुल्फ का वो कभी डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और तो और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और क्या लगता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तब ये निगहान होती है वो देखकर डर जाती है और पसीने छूट जाते हैं उसके, और ऐसे क्या लगती है, क्या इस बंदे ने एक झटके में सिर्फ एक ही मूव में हमारे बॉस को इतनी आसानी से हरा दिया है, क्या यहाँ पर कोई मजाक चलने में लगा हुआ है। जो हमारे बॉस है वो टॉप नॉच के एजेंट है पूरे स्पेशल एजेंट वर्ल्ड में, और आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारे बॉस है वो उसके एक मूव को भी रेसिस्ट नहीं कर पाए। तभी जो शॉर्ट हेयर वाली होती है उससे कहने लगती है, अब तो हमें पता चल चुका है जो बॉस है हमारे बॉस भी इसके अपोनेंट नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो उससे क्या लगता है कि जो ब्लडी हैंड है वो एंशिएंट वर्ल्ड के मार्शल आर्टिस्ट से वहाँ का एस है, एस हुजियान कंट्री है, जो कि अगर यहाँ पर 7 या 8 स्नो वुल्फ के कैप्टन भी आ जाए, बॉस आ जाए ना, तो वो भी इसे नहीं हरा सकते मिलकर। और तभी उनका जो बॉस होता है स्नो वुल्फ का, वो अपने टीम मेंबर से क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ जल्दी जल्दी, तुम लोग इनके अपोनेंट नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता, और इसकी जो न्यूज़ है पूरी दुनिया को बता दो इस बारे में। और तभी जो कैप्टन नहीं होती वहाँ से भागना चालू कर देती है उसकी टीम मेंबर के साथ। तभी उसकी टीम मेंबर उससे क्या लगता है, बॉस हम आपके बदला जरूर लेकर रहेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और भागते भागते भाई रो रही है, भाई तो बदला लेगी, लग रहा है बदला लेगी, हिम्मत है इतनी, भाई एक कनपट्टी पता नहीं कहाँ गिरोगी पता भी नहीं चलेगा, वो इतना पावरफुल, थोड़ा सोच समझ के बोला करो यार। और तभी शॉर्ट हेयर वाली लड़की भागते उससे क्या लगती है, हम बॉस आपको याद रखेंगे हमेशा, भाई 1 साल बाद भूल जाओगी पता भी नहीं चलेगा। तभी जो ब्लडी हैंड होता है अपने ब्लड हैंड का इस्तेमाल करता है और उससे क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे चंगुल से कहाँ बचकर भाग रही हो। और जैसे जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो वो उन तीनों को अपने हैंड प्रिंट से घेर लेता है, और जो अटैक होता है वो उन तीनों को लगने वाला ही होता है। और वो मन में सोचते क्या लगता है, शिट
हमारी तो लग गई, खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये निंगान भी होती है, वो कहने लगती है कि हम लोग सच में यहाँ पर आज मारे जाने वाले हैं। और तभी अचानक से एक व्हाइट कलर की एनर्जी उसकी तरफ से निकलती है और वो ब्लडी हैंड पर जाकर लग जाती है, और जिसके कारण उसके जो ब्लडी हैंड प्रिंट होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं और वो उन तीनों तक नहीं पहुंचते। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं है बल्कि लिंचन होता है, वो भी अपने असली रूप में। और उनसे क्या लगता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कविता मजे करने में लगे हुए हो, क्यों ना मैं भी तुम्हें यहाँ पर इस मजे में ज्वाइन कर लूं तो कैसा रहेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो निंगान और निंगान के टीम मेंबर होते हैं लिंचन को देखने के बाद कतई शॉक हो जाते हैं और कह लगते हैं आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है। और कह लगते कजन इन लॉ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी निंगान उससे कह लगते लिंचन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी जो प्लेयर होता है वो उससे कह लगता है लिंचन तुम्हें यहाँ पर कोई यहाँ के द्वारा हाइड किया गया है मुझे मारने के लिए, सही कहा ना मैंने। मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें पता भी जो ब्लडी हैंड है वह आज मेरे साथ मौजूद है और आज तुम यहाँ पर जरूर मारे जाओगे सभी के सभी, याद रखना इस बात को। तभी ब्लड हैंड उससे कह लगता है ब्रैट मतलब चूजे कहेंगे तू तो वाकई में बहुत पावरफुल है, क्योंकि तुमने मेरे एक अटैक को झेल लिया है और आसानी से रोक भी दिया है, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी तो खराब है कि आज तुम मेरे हाथों से जरूर मारे जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। और तभी जो लिंचन होता है उससे लगता है तो मेरी आंखों के सामने बस एक चीटी हो चीटी जिसे मैं कभी भी मार सकता हूँ, और हंसने लगता है। और तभी वह अपनी रियल फॉर्म में आता है और अपने बालों को वाइड में कन्वर्ट कर लेता है, और जैसे ही अपने आप को वाइड में कन्वर्ट करता है तो कभी भयानक लग रहा होता है लिंचन इस वक्त। ये देखते ही जो निंगान होती है वो कभी डर जाती है, मतलब शॉक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचते लगती है क्या तो यही है वो मिस्ट्री मैन जिसने मुझे कल रात को बचाया था, तो ये लिंचन था जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी वह अपनी शूरा ब्लडी हैंड प्रिंट का इस्तेमाल करने लगता है, ब्लडी हैंड, और उसे मारने की कोशिश करने लगता है और फुल पावर से अटैक करता है लिंचन पर। लेकिन लिंचन भी कहाँ हार मानने वाला, वो तो ठहरा एक नंबर का पावरफुल बंदा, ऐसे कोई भी नहीं हरा सकता मर्सनरी वर्ल्ड में। और लिंचन हंसने लगता है इसके बेवकूफ भरे अटैक के देख कर। और तभी लिंचन ऐसे कह लगता है कि यहाँ पर सभी के सब लोग यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आए हुए हैं और तुम मेरे चंगुल से बच नहीं सकते। और तभी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और वह भी अपने हैंड का इस्तेमाल करता है, तभी भगवान ड्रैगन पाम का इस्तेमाल करता है, जैसे कारण वहां पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है जो कि देखने में काफी भयानक है। और जैसे ही वो ड्रैगन बनता है तो उसका जो ब्लडी हैंड होता है उसकी तो ऐसे हो जाती है और उसके चीतरे उड़ जाते हैं और वो ड्रैगन उसको क्रॉस करते हुए डायरेक्टली उस ब्लडी हैंड को पेल देता है। इसको देखने के बाद वो प्रेसिडेंट के पसीने छूट जाते हैं और प्रेसिडेंट उसको देखकर कहने लगता है शिट, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो ब्लडी हैंड वहीं पर मारा जाता है। लिंचन वहां पर पोज मारकर खड़ा हो जाता है और ब्लडी हैंड को पता चलता है कि ब्लडी हैंड की तो राम नाम सत्य हो गई। और ये देखने के बाद तीनों की तीनों लड़कियां कभी शौक हो जाती हैं, भाई तीनों लाइन से खड़ी हुई है, किसके बारे बड़े हैं जल्दी कमेंट करके बताना। और तभी जो शॉर्ट हेयर वाली होती है उससे कह लगती है क्या लिंचन वाकई में इतना पावरफुल है, इस बंदे ने ब्लडी हैंड को सिर्फ एक पाम में मार दिया, मतलब एक अटैक में मार दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जो ट्विन टेल होती है वो उससे कह लगती है ये बंदा तो वाकई में बहुत पावरफुल है और जो हमारा बॉस है वो तो बिल्कुल भी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और तभी जो निंगान होती है इसकी ये देखकर कहीं शौक होती है और कह लगती है अब मुझसे ये मत कहना कि जो भी इसने मुझसे पहले कहा था वह सब कुछ सच है, ये वाकई में गॉड किलर है जो कि मर्सनरी वर्ल्ड से आया हुआ है। और ये देखने के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो घबरा जाता है और अपने पैरों के बड़े कप कपते हुए गिर जाता है और कह लगता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने सब कुछ प्लान किया था, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मैं अंत में आकर तुमसे हार गया। और तभी लिंचन वहां से बाबा करते हुए चला जाता है और उससे क्या लगता है मैं इस गाय को तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूँ और मैं जहाँ से जा रहा हूँ। और तभी जो निंगान होती है वो लिंचन को रोकने की कोशिश करती है और उससे पूछ लगती है हे लिंचन आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। तभी लिंचन उससे क्या लगता है कि जो आज का इंसिडेंट है वो कुछ ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया है और मुझे लगता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुकी है और मुझे इस जगह को छोड़कर जाना होगा कुछ समय के लिए और चुप कर रहना होगा कहीं पर। तभी जो निंगान होती है इससे बातें करते हुए कभी लाल पड़ रही होती है और इसका मतलब ये होगा कि अब ये शर्त को हार चुकी है। आपको याद होगा अगर आपने लास्ट एपिसोड देखे होंगे यहाँ पर इसने शर्त रखी थी अगर उसकी प्यार में पड़ गई तो इसको परमानेंट इसकी वाइफ बनकर रहना पड़ेगा। तो भाई साहब इसके प्यार में पड़ चुकी है, अब ये शर्त हार चुकी है, अब ये लिंचन की वाइफ बनकर रहेगी, समझेगा। तभी जो निंगान होती है उससे क्या लगती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम अभी भी वापस आओगे मेरे पास, अगर कर हम अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ है। हाँ अब तो याद आ रही है हस्बैंड एंड वाइफ की, वाह खुद से कह रही है भाई, बहुत खुशी हुई है बात सुनने के बाद मेरे को। तो भाई आपको ही क्या इस बात में सब्सक्राइब और लाइक कर देना भाई, सब्सक्राइब पहले है लाइक तो भाई कर ही दो ना, 1000 तो कम से कम करा ही दो यार, कुछ नहीं तो भाई पे कर दो यार लाइक वाइक वगैरह। और तभी जो लिंचन होता है वहाँ से गायब होते हुए लास्ट वर्ड कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा कि मेरी लाइफ में एक मेरी वाइफ भी मौजूद है। और अभी तभी हमें निंगान को दिखाया था जो कि रो रही होती है और मन में सोचते कह रही थी काश जिस वक्त इसने मुझे बताया था और मैंने इस वक्त इसके हर शब्द पर विश्वास कर लिया होता। और अब पछता रही है, अब पछता होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और इस तरीके से वहाँ की सिचुएशन खत्म हो जाती है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब 1 मंथ के बाद का सीन। यहाँ पर जो निंगान होती है वो अपने कमरे में मतलब अपने घर पर आराम करने में लगी हुई है और अभी भी वो लिंचन के बारे में सोचने में लगी हुई है और मन में सोचते हमको बताती है कि जो मिशन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है 1 महीने पहले और हमारा जो नेशनल ट्रेजर है उसे भी ढूंढ लिया है और मैं इस जगह को जल्दी छोड़कर जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे लिंचन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और लिंचन अभी तक वापस नहीं आया है। अब मैं क्या करूँ और मैं बहुत ज्यादा उदास भी हूँ भाई, शकल देखकर यार बुरा तो लगता है। और तो बस ऊपर बैठ जाती है
और मतलब अभी तभी बैठ कर कहने लगती है अगर मैं वाकई में लिंचर वापस आ गया तो मैं हमेशा जिंदगी भर उसकी वाइफ बनकर रहूंगी। मतलब अब जब दिल से एग्री हो चुकी है भाई, दिल से। भाई कौन नहीं चाहता कि ऐसी वाइफ मिले। और तभी अचानक से उसके कमरे से किसी की आवाज आने लगती है और ये देखकर कभी शौक हो जाती है और पीछे से किसी की परछाई दिखाई देती है उसको और देखकर कभी शौक होते क्या लगता है कौन है वहां पर। और तभी अंदर से हमें लिंचन को आते हुए दिखाया जाता है जिसके सर पर भाई उस लड़की की पांट्स होती है। समझ रहे हो इसकी बंदा क्या कर रहा था वहां पर। और तभी लिंचन उससे क्या लगता है मेरी वाइफ आखिरकार तुम मुझे लेट क्यों आई हो। और भाई बंदे को देखो तो जरा, ऐसा कुछ नहीं मिला भाई, ये बंदा नहीं सुधरेगा भाई, कभी नहीं सुधरेगा। दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है लेकिन सुधरेगा कभी नहीं। भाई साहब अब तो कर दो यार सब्सक्राइब, आपके लिए इतनी मेहनत करके लाया हूँ। और ये देखने के बाद जो निंगन होती पूरी चौक हो जाती है, क्या लगती है लिंचन क्या तुम वापस आ गए, और कभी खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो देखते हो उससे चिल्लाते हो, क्या लगती है आखिरकार तुम मेरी पांटीज को अपने सर पर क्यों पहना हुआ है, और उसके सर पर मारती है जिसको देखकर लिंचन कहने लगता है प्लीज मेरी वाइफ मुझे माफ कर दो। और इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस स्टोरी की फैमिली की हैप्पी एंडिंग होती है। यहाँ पर एक हस्बैंड को एक वाइफ मिल गई, एक वाइफ को एक अच्छी सी हस्बैंड मिल गया, और जिंदगी में क्या चाहिए। और इसी के साथ हमारी ये सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है, बोले तो ये सीजन समाप्त होता है। और आई होप मैं उम्मीद करता हूँ इस सीरीज का यह सीजन आपको पसंद आया होगा। अगर नेक्स्ट सीजन आता है तो हम आपको जल्द से जल्द अपडेट करेंगे, तो इस बात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ, और गाइस कमेंट करके जरूर बताना यार प्लीज यार, देखते हैं क्या आप लोग जल्द से जल्द हमारे 30 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा पाओगे। भाई हमारा टारगेट है भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ, और उम्मीद करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इस सीरीज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।